4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद हूं जहां पर अब तक की सबसे बड़े सवाल को सबसे बड़े कयास को विराम लगने वाला। जी हां, तमाम कई दिनों से ये बातें उठ रही थी, क्या विनेश फोगाट जो कि जानी मानी रेसलर है, क्या हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थामेगी। और अब उसी सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस के दफ्तर में विनेश और बजरंग पुनिया दोनों पहुंचे हैं। तो क्या पूरी संभावना है कि आज वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे? इसका जवाब देने के लिए सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। ऊपर भी कैमरे का ऊपर मैं विनेश फोगाट जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार दें। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप मीडिया पर्सन का भी, क्योंकि आप लोग हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पर रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी IT सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं और उन्हें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी के कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के।
तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो मारे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी की मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद उमेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार। मैं धन्यवाद दूंगा KCC का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष गोविंद देवान जी का, मोहन खेड़ा जी का, विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें उमेश ने बताया कि पूरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी का की शायद बोल रही है, इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, कुछ नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद की जितनी भी महिला सांसद थे, जो लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी को बिना कुछ हमने इनको बताइए, वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो आप लोगों ने अब तक की सबसे बड़ी खबर देखी कि किस तरीके से न केवल हरियाणा के लिए बल्कि देश के स्तर पर भी ये सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जिन कयासों को इतने समय से कहीं ना कहीं हवा लग रही थी कि क्या ये दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे, और अब उसी सवाल का जवाब यहाँ पर दोनों ने खुद दिया। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे थे कि दोनों कांग्रेस की राजनीति के शिकार हो रहे हैं, और अब उन्हीं तमाम चीज़ों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इन्होंने साफ कर दिया है कि कैसे यहाँ पर विनेश कह रही है कि मुश्किल समय में समझ आता है कि कौन अपना है, कौन अपने साथ खड़ा है। और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर ये तमाम खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे अपने खिलाफ हुए अत्याचार पर, उस समय कांग्रेस ही थी जिसने लगातार पूरे प्रदर्शन में, पूरे संघर्ष में इनका साथ दिया था। देखिए इस बात की जो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट शुरू हो गई थी जब जो विनेश फोगाट है वो ओलंपिक्स खेलने जाती हैं और उनका जो मेडल को लेकर के कंट्रोवर्सी होती है। उसके बाद से हम देखते हैं विनेश जब देश वापस लौटती है तो सबसे पहले वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा पहुँचते हैं। उसी समय ये अंदाज़ा लगाना शुरू हो गया था कि विनेश शायद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही थी कि अगर उनके हाथ में होता तो राज्यसभा से वो उनको सीट दे देते, राज्यसभा भेजने का काम विनेश फोगाट के लिए किया जाता। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे तो और भी ज़्यादा ये मजबूती से बात सामने आ जाती है कि विनेश जो है कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, तो शामिल हो सकती है। तब पूरे कयास लगाए जाते हैं। और आपको याद होगा पिछले बुधवार ही राहुल गांधी से दोनों मुलाकात करते, उस मुलाकात के बाद और भी ज़्यादा मजबूती से बात पुख्ता होने लगी कि दोनों का लगभग कांग्रेस में शामिल होना तय। हालांकि राहुल गांधी ने, जो सूत्रों के हवाले से बात सामने आई थी कि राहुल गांधी ने बोला था कि आप अभी खिलाड़ी हैं तो और समय खेल को जारी रख सकते हैं, लेकिन विनेश की तरफ से बात कही गई कि ये सही समय है जब उसको राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में आकर के वो तमाम मुद्दे जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जिसमें खास तौर से खेल को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें बार बार हरियाणा से सामने आ रही है उसको में वो अपना योगदान देना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं पहलवानी को जो रेसलिंग वो करनी है उस क्षेत्र में भी वो अपना योगदान देना चाहती है। जो भी चीज़ें औरों के साथ हुई हैं, जो उनके साथ हुई हैं, किसी और के साथ ना हो। और आपने बजरंग पुनिया को भी सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस देश में वो पार्टी है जो लगातार हर जो तबके के लोग हैं उनका समर्थन कर रही है। और जिस तरीके से इनके संघर्ष के समय कांग्रेस के साथ, आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर पहुंचती हैं पहलवान खिलाड़ियों से मिलने के लिए, तमाम ये कड़ियाँ एक के बाद एक मिलती गई, जिससे बाद लग रहा था कि हरियाणा के चुनाव में एक बड़ा दंगल होने वाला है। उस दंगल की तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो गई है कि हरियाणा के अंदर विनेश फोगाट
जाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में जुट चुके हैं अभी। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उसको लेकर के अभी भी बड़ा सवाल सामने। बहरहाल आप इस ज्वाइनिंग को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।